जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे आमलकी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे कि मेरा कल्याण हो सके। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे मुनिवर, इस आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत को करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके सब वृतांत मुझसे विस्तार से कहिए। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का विधान कहता हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। आमलकी अर्थात आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्री मुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी या नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान था और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास रखते थे। एक बार की बात है, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने, प्रत्येक प्रजाजनों ने, वृद्ध से लेकर बालक तक ने आनंद से उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सभी धात्री की स्तुति करने लगे और उन्होंने कहा, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो, सभी पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी पापों का हरण कर लो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक पहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह बहेलिया भूख और प्यास से बहुत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा और एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण किया। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। वहां जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीता और उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उसे एक दिन आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण करने के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान था, कांति में चंद्रमा के समान था, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक दिन की बात है, राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन को गया। देवयोग से वन में रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण वहीं वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय बीता और पहाड़ी डाकू वहां पर आ गए। उन्होंने राजा को अकेला देखा और मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र सभी संबंधियों को मारा है, हमें देश से निकाल दिया है। अब हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। और इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे। उस पर अपने अस्त्रों और शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु की इच्छा से
उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे कि वे सभी मूर्छित हो गए। ठीक उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रकुटी टेढ़ी थी, उनकी आंखों से क्रोध की लपटें निकल रही थी। वह उस समय साक्षात काल के समान प्रतीत हो रही थी। उन्होंने देखते ही देखते सभी डाकुओं को समूल नाश कर दिया। जब राजा नींद से जागा तो उसने वहां पर डाकुओं को मृत पड़ा देखा। तब राजा सोचने लगा कि इन्हें किसने मारा है, इस वन में भला मेरा कौन हितैषी रहता है। अभी राजा ऐसे विचार कर ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण किया और उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुख से राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत के फल का प्रभाव था। जो मनुष्य एक बार भी अपने जीवन में आमलकी एकादशी का व्रत करता है, उसे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों का हरण करती है। यह मनुष्यों की ही नहीं बल्कि देवताओं की रक्षा भी करती है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नाम की राक्षस का संहार किया। इस शक्ति से उत्पन्ना एकादशी बनकर मोर नामक असुर का वध किया और देवताओं को कष्टों को हरा उन्हें सुखी कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, आमलकी एकादशी की जय हो।